बच्चों आपके लिए इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2022 का पॉलिटिकल साइंस पेपर लेकर आया हूँ। देखिए देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ राजनीतिक शास्त्र जो आईए का पेपर है, ठीक है। और विषय कोड भी देख सकते हैं और प्रश्न कोड भी देख सकते हैं। आप लोग के 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसमें एक से लेकर मैंने 100 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, जिसमें से आप लोग 1 से 50 क्वेश्चन का हाँ मात्र आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहा, एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखिए, ठीक है। आप लोग अगर जिस बच्चे एग्जाम दे चुके तो अपना आंसर प्लीज मिला लीजिए, जो बच्चे अभी तक नहीं दिए उसके लिए बहुत ही यह यूजफुल साबित होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बिना देरी किए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा देखिए, यहाँ पे बतलाया जा रहा क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। तो राइट इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से मैं 1 से 100 क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950। बच्चा बच्चे जानता है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान किस भाग के आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनीति का निर्देशक तत्व है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न किस वर्ग में आता है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, विविध अधिकार। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में राज्य नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो 5 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ है ना, तृतीय भाग में उल्लेख किया गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 के देखिए फटाफट मिला। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा देशी रियासतों को कुल कितनी सीटों पर दिए गए थे। तो इस 7-6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, 93 सीटों पर दिया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष आप लोग जानते हैं डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पारूल समिति का अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 का राइट आंसर, किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर देखिए, स्क्रॉल कर दिखा रहा हूँ। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने में कोई सा चार्ज नहीं लग रहा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सक्राइब करना गुरु जी का एक छोटा सा कार्य है, जो आप लोग कर दीजिए। भली बात ही आप लोग जानते हैं गुरु जी से ज्ञान लेते हैं, तो थोड़ा कुछ आपको सब्सक्राइब कर देनी चाहिए, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बैठकों का बहिष्कार किया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी। 93, 90, 82, 80 है ना। तो इसका राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए 93 होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, है ना। 12 नंबर, संविधान सभा का राज्यसभा में दर्जा दिया गया है। तो कौन सा राज्यसभा हिंदी में दर्जा दिया गया। आप लोग भली बात ही जानते हो, हिंदी में दर्जा दिया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सरकार। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर है ना, करा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। 14 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में दी गई है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 का हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। 15 मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 से देखेंगे हम लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर ऊपर ले जाएंगे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग को, है ना। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बी होगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते रहिए, धमाल मचा दिए। अभी तो लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करना ना भूले, है ना।
चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामाजिक रूप में लोकसभा का उत्तरदायी होता है? तो 17 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75 में, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव चुना जाता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 का देखिए, आप लोग फटाफट मिलाइए। राज्य का कार्य काली शक्ति निहित होती है? तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हुआ, राज्यपाल द्वारा, है ना, राज्यपाल में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाने की कोशिश करिए। दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर संसद प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाइए। राज्यसभा के क्वोरम के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 75 सदस्यों की संख्या होती है ना, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्षों के लिए। तो आप लोग जानते हैं 6 वर्षों के लिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर हम लोग देखेंगे, स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 24 का राइट आंसर राष्ट्रपति करता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन का 25 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए केवल, है ना। आप लोग धमाल मचा दीजिए, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए जो जाके तुरंत एग्जाम दीजिए, है ना, और पूरा वीडियो को धमाल मचा दीजिए। इतना शेयर कीजिए कि दोस्तों तक पहुँच जाए, है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित होता है? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अमेरिका। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 27 का देखेंगे, 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग, मैं केवल आंसर बोलूँगा, आप लोग केवल आंसर मिला लीजिए फटाफट, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है ना, आपके लिए समय बहुत कम है, एक एक पल बहुत कीमती होता है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाग के शताब्दी सूची जारी किया गया था? 28 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 के देखेंगे हम आंसर, ठीक है। फटाफट आप, मैं आंसर बोलूँगा, आप लोग आंसर केवल मिलाते जाइए, है ना। एकहरी नागरिकता। चलिए 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 का फटाफट आप लोग आंसर मिलाइए। 30 का राइट ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष, ठीक है। फटाफट आंसर मिलाइए, धमाल मचा दीजिए, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब किए, लाइक किए, दोस्तों के पास शेयर किए, गुरुजी का एक छोटा सा कार्य कर दीजिए आप लोग, है ना। 31 का हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी होगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा ना। पंचायती राज के प्रचलन समर्थक कौन थे, है ना। चलिए 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। 11वीं अनुसूची के तहत है। 73 संविधान संशोधन का संविधान में कौन सा अनुसूची जारी होता है? 11वीं अनुसूची। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर, है ना, 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, 1976, ठीक है। 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34 स्कोर कर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए 34 की ओर बढ़ रहे, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, डीएम के। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाइए। 35 का राइट आंसर होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? तो 1900 देखिए 95 का करेक्ट आंसर होगा, 95 नहीं 35, सॉरी 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी 1992 में, ठीक है। 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, यानी कि ढहा गया सर्वप्रथम, है ना। लैटिन भाषा के लिए है शब्द का प्रयोग होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाए, केवल मैं आंसर बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग 37 देख लिए, 37 देख लिए, 37 नहीं देखे आप लोग, देखिए 37 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 38 को देखिए, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है, जॉन्स रॉल्स। फटाफट आप लोग केवल आंसर मिलाइए, है ना, आंसर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि समय बहुत कम है ना। 39 को बढ़ते हैं। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। 40 को बढ़ते हैं। देखिए 40 के क्या करा, देखिए 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फटाफट आप लोग केवल आंसर मिलाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में केवल आंसर लिखना ना कि क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन लिखना। उन्हें किस वर्ष गोवा भारत संघ पूर्ण राज्य बना? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1957 में, है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं ना। 42 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1969। 43 को और बढ़ते हैं। 43 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा चीन, ठीक है। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए।
ठीक है। 44 की ओर बढ़ते हैं, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ है, शिमला समझौता। 45 की ओर बढ़ते हैं, 45 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 46 की ओर बढ़ते हैं, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है, फारूकुद्दीन अली अहमद है ना। चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं, 47 का राइट आंसर होगा बी हुआ है ना, बी हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना किस राज्य क्षेत्रीय दल है, तो महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल है ना। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 का आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। 49 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हुआ, 73वां। चलिए 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 का देखिए, 50 का करेक्ट आंसर होगा देखिए डी होगा, ठीक है, कांशीराम, ठीक है। चलिए 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 के देखे आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा है ना, क्या है, अराफात है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अराफात। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते 51 नंबर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। 51 है ना, 51 यहाँ। चलिए 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना, 5 को, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं 100% है, ठीक है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए है ना। देखिए यहाँ पे 52 में कुछ डाउट लग रहा है, इसलिए 52 का आप लोग छोड़ दीजिए और 53 की ओर बढ़िए है ना। 53 में देख रहे हैं हम लोग क्या है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान, ठीक है। एशिया का कौन सा देश 8 समूह का सदस्य, जापान भी है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 54 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 2003 में, ठीक है। 55 की ओर बढ़ते हैं। 55 का डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 56 की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग एक बार आंसर में लाइए। 56 का क्या होगा, इसका में कुछ डाउट लग रहा है 56 में और 57 में कुछ डाउट है मुझे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए, ठीक है। 58 की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। 58 को देखिए, 58 का भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है ना। 58 का करेक्ट आंसर उत्तरवाद पर टिका हुआ, ठीक है। 59 की ओर बढ़ेंगे। 59, ठीक है। 59 देखिए यहाँ पे 59 और 60 में भी कुछ त्रुटि है, ठीक है। इसमें भी कुछ त्रुटि है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 59 और 60, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाइए आप लोग है ना। उसके बाद 61 की ओर बढ़ जाइए आप लोग। 61 से मिलाइए आप लोग, फटाफट आप लोग मिलाते जाइए है ना। सार का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, काठमांडू में, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन को बढ़िए। 62 नंबर, 62 से मिलाइए आप लोग। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 63 की ओर बढ़िए। 63 के देखिए मिलाइए यहाँ से। 63 का है ना, 63 का राइट 63 का राइट आंसर क्या हो, देखिए यहाँ से, हाँ देख सकते हैं आप लोग। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना, 1985। 64 की ओर बढ़िए। 64 का देखिए यहाँ से, 64 की मिलाइए। भारत के किस राज्य के प्रथम कम्युनिटी मुख्यमंत्री कौन थे, तो 64 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। 65 की ओर बढ़ते, 65 की देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है 65 यहाँ पर दिखला रहे हैं, स्क्रॉल कर 65 जनता पार्टी का शासनकाल में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, चंद्रशेखर दास सबसे पहले, है ना। चलिए 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अब देखिए 66 में कुछ त्रुटि 1976 जो टिक लगा गलत है ना, जो कुछ त्रुटि लग रहा है, इसलिए इसको 66 और 67 को छोड़ दीजिए, है ना। इसलिए 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 यहाँ पर देखिए, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो टिक लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं, 68 नंबर सी होगा, है ना। 69 की भी छोड़िए, 69 में कुछ मुझे डाउट लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 70 की ओर बढ़िए। 70 का देखिए यहाँ 70 से मिलाए आप लोग। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य अवस्थित है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 की ओर, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, अम्बेडकर, ठीक है। 72 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 72 से देखेंगे, 72 के देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। इसमें से सभी हुआ। 73 की ओर बढ़ते हैं ना। 73 के देखिए यहाँ पर देखिए 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। चलिए गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, ना। 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 का राइट आंसर होगा काका काले कर आयोग कब बना था, तो 74 का राइट ऑप्शन नंबर ए 1953 में बना हुआ था, ठीक है। चलिए 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 का देखिए यहाँ पे 75 का राइट ऑप्शन नंबर बी हुआ, यू थांड, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
76 के और बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए 76 से मिलाइए, 76 का क्या है करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 से हम लोग मिलाएंगे, 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1970। ठीक है, 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 के देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, 1945। 79 को बढ़िए, देखिए मैं फटाफट आंसर बोलने की कोशिश करूँगा, आप आंसर ही केवल मिलाइए। ठीक है, पढ़ने बहुत समय लग रहा है। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था, देखिए और सी 1947 में शुरू हुआ था। ठीक है, 79 के डी हुआ, गलती से बुला गया 1947, 79 के डी हुआ। ठीक, करेक्ट 19 डी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 के देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन क्या है, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, 80 का 1948 होगा, ऑप्शन नंबर 1948 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग मिला लीजिए पूरा। ठीक है, चलिए 80 की ओर बढ़ते हैं। 80 देख लिए, 81 की ओर देखिए, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, 1939 1945 तक। ठीक है, इसलिए आप लोग मिला लीजिए पूरा आंसर। ठीक है, करेक्ट सही से आंसर मिलाइए, है ना, इसमें टिक लगा उस पर ध्यान मत दीजिए। 42वीं क्रांति कब हुई थी, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1917 में हुई थी। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, 1991 में। 84 को बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखिए 84 को मिलाइए। 84 देखिए क्या है, 84 के अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला हमला कब किया गया था, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए बी हुआ। ठीक है, 31 सितंबर 2001 को। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 85 को और, है ना, 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन देखो। 85 में कुछ डाउट लग रहा है, इसको 85 और 86 को आप लोग छोड़ दीजिए और आगे की ओर बढ़िए। 87 से देखिए, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1974। ठीक है, यूरोपीय परिषद का गठित कब हुआ, तो 1974 में, है ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 88 के देखिए आप लोग मिलाते रहिए फटाफट, है ना। 88 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिणी एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2006 में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1945 में। आप लोग फटाफट मिलाते रहिए केवल आंसर। ठीक है, चलिए 90 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अब 91 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपाल का मुख्यालय कहाँ है, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ, द होंग में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 देख लिए, 92 की ओर हम लोग बढ़े। 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिक न्यायाधीश के कार्यकाल कितने, 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए 92 को हम लोग देख लिए। 93 से देखेंगे हम लोग, है ना। 93 के देखिए क्या कर रहा है ना। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा। ठीक है, 94 को बढ़ते हैं। 94 के देखिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 15 होती है ना। चलिए 95 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 95 देखिए, 95 यहाँ पे है। ठीक है, 95 यहाँ देखिए, 95 देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 95 की ओर। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, 95 का ए हुआ। 96 के देखिए, 96 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाइए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग आंसर मिलाइए। 97 की ओर देख लिए। 97 से देखिए, 97 संयुक्त राष्ट्रीय का चार्टर की कितनी भाषाएं हैं, तो देखिए 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 111 भाषाएं हैं। ठीक है, 98 को बढ़ते हैं। देखिए ये बिहार का नंबर 1 चैनल है, इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, है ना। आप लोग ये चैनल बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, है ना, आपके लिए बहुत यूजफुल आपके लिए चैनल है ना। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, जनवरी 1995, है ना। 99 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1991। ठीक है, इसलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 100 देखिए क्या कह रहा है। 100 का वर्ल्ड नेशन सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी, तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्राज़ील में हुई थी। ए हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, और ब्राज़ील में हुई थी। इसलिए दोस्तों मैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कराया। जहां तक आप लोग कहीं दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, राय अपना दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक।